विजय और सुकेश। पहले अनंत विजय, योगेंद्र यादव ने आपसे सीधा सवाल पूछा और सुकेश से भी पूछा। पहले अनंत विजय आप ही जवाब दे दीजिए, बता दीजिए ईमानदारी से, बीजेपी की सीटें इन राज्यों में जो योगेंद्र जी बता रहे हैं कम होंगी या नहीं होंगी? देखिए, योगेंद्र जी और प्रदीप जी बैठे हों तो आंकड़ों पर बात करने का दुस्साहस मैं नहीं कर सकता हूं। ये दोनों आंकड़ों के खिलाड़ी हैं और योगेंद्र जी तो खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं, तो इसलिए इनके सामने बेहतर हो कि आंकड़ों की बात नहीं की जाए, इनके लेख की बात की जाए। और जब मैं आज सुबह इनके लेख पढ़ रहा था तो मानस मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि देखिए, चुनाव तो खुले ही रहते हैं, चुनाव तो जब तक परिणाम ना आ जाए टेक्निकली और सिद्धांततः वो चुनाव खुला रहता है। लेकिन दोनों की बातचीत से प्रदीप जी ने ज्यादा संकेत दिया कि एक साख वाले नेता के सामने दूसरा नेता कौन है, और अभी तक के हिसाब से वो राहुल गांधी है। और जिस प्रकार से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की और जिस प्रकार से अपनी व्याप्ति उन्होंने देश में स्थापित करने का प्रयास किया, उसमें मोदी के सामने राहुल गांधी हैं। आप आज लेख की बात कर रहे हैं, कल ही रात को मैंने शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब प्रणब माई फादर पढ़ के खत्म किया। प्रणब माई फादर में प्रणब मुखर्जी लिखते हैं 2009 में राहुल गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड फॉर ए कोएलिशन फॉर सेंट्रल इलेक्शंस। तो वहां से स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी कोएलिशन को लेकर एकदम अगेंस्ट में होते हैं जब उनको लगता है कि उनकी सरकार या उनका अच्छा चल रहा हो। ये उनकी डायरी के हिस्से पहली बार सार्वजनिक हुए हैं। पहली बात उन्होंने राहुल गांधी के बारे में ये कहा। दूसरी बात उन्होंने राहुल गांधी के बारे में ये किया कि राहुल वॉज येट टू मैच्योर पॉलिटिकली, ठीक है। तीसरी बार उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हर विषय में बहुत घुस के और बहुत पैशन से और बहुत लॉजिकली उस पर तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन एक जगह ठहर कर रुकने की उनकी क्षमता बहुत कम, मतलब कंसंट्रेशन स्पैन जो है उनका बहुत कम है। एक जगह और प्रणब मुखर्जी ने अपनी डायरी में लिखा है कि he has all the arrogance of his Gandhi Nehru lineage without their political acumen। तो ये सब राहुल गांधी के बारे में जो वो लिख रहे हैं और लिखते हुए अपनी डायरी में अंत में कंक्लूड करते हैं प्रणब मुखर्जी साहब कि सोनिया जी is bent upon making her son the successor, but the young man's lack of charisma and political understanding is creating a problem. Can he revive Congress? Can he inspire people? I don't know। तो ये इस किताब की बात कर रहा था जिसमें उन्होंने लिखा है, और अभी आई ये किताब 11 तारीख को रिलीज होने जा रही है। तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के गुणों के आधार पर 2024 को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं चुनाव बंद हो चुका है। मैं फिर कहता हूं कि आंकड़ों पर मैं बात नहीं करूंगा, आंकड़े बहुत तरह से घुमाते भी हैं, टहलाते भी हैं, बहलाते भी हैं, और हर तरह से उसका विश्लेषण भी किया जा सकता है। और जैसा योगेंद्र जी ने कहा, तथ्यों पर नहीं, हम धारणाओं पर और क्या कह रहे, जो परसेप्शन है उस पर, पॉलिटिकल परसेप्शन पर अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी है। और एक और बात प्रणब मुखर्जी ने अपनी डायरी में लिखी, जब शर्मिष्ठा उनसे कन्फ्रंट करती है कि नॉन गांधीयन अगर कांग्रेस को चलाएगा तो कैसा होगा, तो प्रणब मुखर्जी मतलब वो चिल्लाते हुए शर्मिष्ठा पे कहते हैं कि उसको कितनी अथॉरिटी और ऑटोनॉमी मिलेगी जिसकी आप बात कर रहे हो। तो ये सब चीजों को अगर आप देखते हुए मुझे लगता है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में सीधा मुकाबला होगा। और रिजल्ट या परिणाम आज के डेट में अगर देखें तो बंद हो या ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि परिणाम नरेंद्र मोदी के पक्ष में दिखाई देता है। और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूं कि जो बिहार की बात हो रही थी, जो बंगाल की बात हो रही थी, जो महाराष्ट्र की बात हो रही थी, उसमें हम शायद भूल जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुसांगिक संगठनों ने तमिलनाडु में बहुत काम किया है। 2-4 सीटें अगर उनको तमिलनाडु से आ जाएं तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, न मैं कोई विश्लेषक हूं, न मैं कोई आंकड़े मेरे पास हैं, लेकिन जो अखबारों में पढ़कर, जो किताबों में देखकर, या जो नेताओं के कौशल और हुनर को देखकर मुझे लगता है कि कुछ सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण से आएंगी। और पिछले बार के चुनाव से 302 से मुझे लगता है कि थोड़ी सी सीट आगे
बढ़ सकती हैं। और दूसरी एक और बात कहूंगा, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है हाफ ऑफ द हाफ सीट लाने, 272 का आधा। अगर वो 272 के आधा 136 पहुंचते हैं, तब कांग्रेस कुछ कर पाती है, तब इलेक्शन खुल सकता है। ओके। अगर वो 50-60 के आसपास रह गई, हाँ। तब इलेक्शन, मुझे लगता है कि मैं प्रदीप जी के उस सवाल के साथ जाना चाहूंगा जिसमें वो पूछते हैं कि मोदी को हराएगा। ओके सुकेश, अब आपकी